Hello, children. Hope you all are doing good. Today, we are going to start chapter number 1 Reproduction in Plants. Before proceeding further, we need to understand the meaning of reproduction. Reproduction क्या होता है? Reproduction is the process by which living beings produce their young ones of their own kind. In this process, plants reproduce new plants like themselves so that their species remain on the earth. So, plant reproduction means giving rise to new plants. जैसे आप लोग अपने मम्मा पापा के छोटे छोटे बेबीज हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी अपने छोटे छोटे प्लांट्स को जन्म देते हैं, जिससे कि उनके जैसे जो प्लांट हैं वो रिप्रोड्यूस हो पाए, मतलब ग्रो कर पाए. तो प्लांट्स कितने अमेजिंग होते हैं, क्या आपको पता है? दे नॉट ओनली ग्रो फ्रॉम सीड्स बट ऑल्सो फ्रॉम रूट्स, stems, and leaves. From among innumerable seeds that plant produce, all do not grow into a new plant. क्योंकि कुछ को रेन या विंड डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कुछ को इंसेक्ट्स खा जाते हैं और कुछ को ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस ही नहीं मिल पाती हैं. तो क्या आपको पता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं? एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स. So, a seed survives if it get a right amount of air, water, heat and nutrients. It will sprout out into a baby plant or a seedling and a process is called germination. Germination क्या होता है? The process of development of a seed into seedling is called germination. So, in order to understand parts of a seed, we can perform an activity at our home. क्या करना है? हमें कुछ ग्राम की सीड्स लेनी है और उन्हें ओवरनाइट सोक कर देना है. Next morning, you'll notice that soaked seeds are swollen as they have absorbed water. वो जो सीड्स होंगे वो स्वेल हो चुके होंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है. The outer coverings of the seeds have also become soft and can be easily removed. Remove this covering carefully and split the open seed. अभी जो सीड है इसको ओपन कर लेना है. आप क्या देखोगे कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट विच वी हैव रिमूव्ड इज कॉल्ड सीड कोट ऑफ द सीड. इसकी जो आउटर कवरिंग है जो हमने रिमूव की है, जो इजीली रिमूव हो गई है, इसको हम कहेंगे ये सीड कोट है. जैसे हम कोट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, वो हमको क्या करती है? बाहर के डस्ट से प्रोटेक्ट करती है. सिमिलरली सीड कोट का भी वर्क यही होता है सीड में कि ये इसको प्रोटेक्ट करती है. और डिफरेंट सीड कोट डिफरेंट कलर का डिफरेंट सीड्स में होता है. सो आफ्टर रिमूविंग द सीड कोट यू विल सी 2 सीड्स लीव्स आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स. ये जो 2 सीड्स लीव्स आप देख पा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स. फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स. जो बेबी प्लांट है जो अंदर है उसका जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर होता है? कॉटिलिडन्स में. द न्यू प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलिडन्स. सम सीड्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव 2 कॉटिलिडन्स. दे आर कॉल्ड डाइकॉट सीड. जो ग्राम्स हैं, पीज हैं, बीन्स हैं, इनके कॉटिलिडन्स 2 होते हैं नंबर में. हाउ मैनी आर देयर? 2. इनको बोलते हैं dicot seeds. Some seeds like wheat, maize and rice have single cotyledon. They are called monocot seed. तो आई बात समझ में? मोनोकॉट सीड क्या होते हैं और डाइकॉट सीड क्या होते हैं? मोनोकॉट मीन्स जिनके सिंगल कॉटिलिडन होते हैं और डाइकॉट सीड कौन से होते हैं? जिनके 2 कॉटिलिडन्स होते हैं. सो मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल क्या हुए? व्हीट, मेज, राइस. डाइकॉट सीड्स के एग्जाम्पल क्या हुए? ग्राम, पीस एंड बीन्स. तो अब आपका वर्क ये है कि आप ये फाइंड आउट करोगे
सर्च करोगे कि डाइकॉट सीड्स कौन से होते हैं, मोनोकॉट सीड्स कौन से होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पिक्स आप ले सकते हैं, उन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं डाइकॉट सीड के डिफरेंट और मोनोकॉट सीड के डिफरेंट साइड्स में. In spite of the fact the conditions are favorable for the germination, even then, if many seeds are close to each other, then also all may not survive due to the struggle for air, water, light, nutrients, and space to grow. I have told you earlier that जो सीड्स होते हैं उसको ग्रो कराने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हमें नीड होती है एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स की. लेकिन फिर भी अगर सीड्स को बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रो कराया जाए या ग्रो हो जाए बहुत ज़्यादा क्लोज तो एक्चुअली होता ये है कि उनके बीच में एयर, वाटर, सनलाइट के और न्यूट्रिएंट्स के लिए स्ट्रगल बढ़ जाता है. इसको समझने के लिए वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आपकी फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स हैं और आपके फादर पिज़्ज़ा लाते हैं और उसमें 4 पीसेस हैं, तो सबको एक एक पीस ईजिली मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर यही फैमिली में 8 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं तो सबको पिज़्ज़ा का जो पीस है वो इन कंपैरिजन टू 4 मेंबर्स वो पीस कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सिमिलरली सीड्स के साथ भी यही होता है कि जब उनको बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रो कराया जाता है तो उनके बीच में एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है. Now next is dispersal of the seeds. Thus, in nature, many plants scatter their seeds away from the mother plant and this process is called dispersal. Dispersal क्या होता है? Seeds को one place से दूसरे place पर scattered करना या one place से दूसरे place पर पहुंचाना, इसको हम क्या बोलते हैं? Dispersal of the seeds. So seeds can be dispersed in a number of ways. It can be done by wind, water, animals and explosion of fruit. जैसे कि हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, छोटी छोटी कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करो. सिमिलरली जो नेचर है उसने भी अपने कुछ एजेंट्स डिसाइड किए हैं जो सीड्स होते हैं उनको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्कैटर्ड करते हैं या डिस्पर्स करते हैं. और ये एजेंट्स हैं कौन कौन से? विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट. सो फर्स्ट इज dispersal of seeds by wind. Seeds dispersed by the wind are light and small in size. They have hair or wings, so they can be easily carried by the wind. Seeds of cotton, madar, hiptage and dandelion are some examples of this type of seeds. Wind उन सीड्स का डिस्पर्सल करती है जो बेसिकली लाइट इन वेट होते हैं या जिनका हेयरी स्ट्रक्चर होता है, जो इजीली वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाए जा सकते हैं. और इनके एग्जाम्पल हैं कॉटन, मदार, हिप्टेज एंड डेंडिलियन. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर. नेक्स्ट एजेंट कौन है हमारा? वाटर. Seeds of certain plants like coconut, lotus, water lily have either fibrous or spongy covering which trap air and thus float. Water carries these seeds from one place to another. Basically, जैसे कुछ हमारे सीड्स हैं जैसे कि लोटस का सीड, जैसे कि कोकोनट का सीड जो वाटर के साइड में ग्रो करते हैं, उन ऐसे सीड्स का डिस्पर्सल कौन करता है? वाटर करता है. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स. व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स द सीड्स रिमेन undigested and pass out of the body as waste matter at different areas. अब आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसका डिस्पर्सल बर्ड्स या एनिमल्स करते होंगे. तो इसका एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल, oranges, etc. Dispersal of seeds by explosion.
The seeds which are usually inside the pods like pea, balsam are scattered to far off place when ripe pods burst. कुछ ऐसे सीड्स जो राइप होने के बाद यानी कि पकने के बाद अपने पॉट से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि टैमरिंड, जैसे कि पी, जैसे कि लेडी फिंगर। ऐसे सीड्स का डिस्पर्जल एक्सप्लोजन से होता है, मतलब अपने पॉट से पकने के बाद बाहर आ जाना। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन सीड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जो प्लांट अपने मदर प्लांट के ही किसी पार्ट से ग्रो कराए जाते हैं, उन्हें कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किन प्लांट्स की बात कर रही हूँ। यस, प्लांट्स लाइक डेलिया, कैरेट, turnip, sweet potatoes can grow into new plants from their roots. किससे ग्रो कराए जाते हैं? उनके रूट से। प्रोडक्शन बाय स्टेम। Plants like onion, potato, ginger, etc. are underground stems. They have buds called eyes from which new plants can grow. Any other part of the potato having bud can grow into a new plant. तो कुछ ऐसे plants होते हैं जैसे कि potato है, ginger है, onions हैं, ये कहाँ से grow करते हैं? Underground stem से। Next is reproduction by stem cutting. आई जस्ट होप आपको आइडिया होगा कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम कटिंग से ग्रो कराए जाते हैं। या स्टेम कटिंग का मतलब उन्हीं की एक मेच्योर स्टेम को दूसरे प्लेस पे लगाने के बाद जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेम कटिंग प्लांट्स। सो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हैं? रोज, जैस्मिन। They can be grown by planting the mature stem of the plant. When a mature stem of the plant is planted in the soil and watered regularly, मतलब अगर आप उनको ऐसे प्लेस पे ग्रो कराएंगे जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल पा रही हैं। फेवरेबल कंडीशंस मैंने बताई थी आपको ऑलरेडी, एयर, वाटर, सनलाइट अगर मिल पा रही हैं तो वो क्या करते हैं? वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसी लीव्स जैसे कि ब्रायोफिलम, begonia. They have small buds on their leaf margins which grow into new plants once they fall on the moist soil. So begonia और ब्रायोफिलम एक ऐसे प्लांट्स हैं जो लीफ से ही ग्रो करते हैं, अपने ही लीफ से ही ग्रो करते हैं। So students, hope all the things are clear to you. So let us recall quickly what we have learned. हमने क्या क्या पढ़ा है आज? Meaning of reproduction, meaning of germination means the process of development of seed into seedling is called germination. Conditions necessary for germination. Conditions कौन कौन सी चाहिए होती germination के लिए? Air, water and sunlight. Parts of a seed by performing an activity, कि हमें क्या करना है? ग्राम के सीड को लेना है, उसको ओवरनाइट सोक करना है, उसके बाद में हमें उसकी कवरिंग को रिमूव करना है। तो हम देखेंगे कि उसके जो पार्ट्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएंगे कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्पर्जल ऑफ द सीड मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्जल। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं डिस्पर्जल के? डिस्पर्जल के एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर, एनिमल, बाय एक्सप्लोजन, बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन। विंड, ऐसे कौन से सीड्स होते हैं जिनका डिस्पर्जल विंड करता है? जैसे कि जो लाइट वेटेड होते हैं बेसिकली, जैसे कि डैंडेलियन। वाटर का कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका डिस्पर्जल वाटर करता है? जैसे कि कोकोनट हैं, लोटस हैं। एनिमल्स किन किन सीड्स का डिस्पर्जल करते हैं? जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा। एक्सप्लोजन के थ्रू किनका डिस्पर्जल होता है? जैसे कि जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो राइप होने के बाद अपने पॉट से बाहर आ जाते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट्स अपने ही प्लांट्स के किसी पार्ट से ग्रो कराए जाते हैं, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, जैसे कि बाय स्टेम, बाय रूट्स, बाय स्टेम कटिंग।
So I just hope you all enjoyed this video and you will study well. Enjoy the day. Thank you.